सबसे पहला क्या होता है कि विन रेट, एक्यूरेसी, ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड, रिस्क रिवॉर्ड। अब कुछ कुछ चीज जो होता है, एक चीज क्या आ गया, ये सारा पॉइंट से क्या बढ़ता है, विन रेट बढ़ता है। कि अगर आप कंफर्मेशन ऐड कर रहे हो, ट्रेंड के साइड में ट्रेड ले रहे हो, बिग टाइम फ्रेम पे पिक्चर देख रहे हो कि अगर शॉर्ट 1 आवर में मार्केट नेगेटिव है, 5 मिनट में भी नेगेटिव साइड के ट्रेड ले रहे हो तो, और कैंडल्स 5 मिनट 10 मिनट का चूज कर रहे हो, तो ये सारा चीज क्या बढ़ाता है, विन रेट बढ़ाता है। एक काम करो, कोई भी लिक्विडिटी का लेवल मार्क करो, एक ही ट्रेड प्लेस करो, इसके ऊपर जो भी रेड कैंडल का लो ब्रेक हुआ, ये एक ट्रेड आप मार सकते हो अगर आप बिगनर हो। इसके बाद अगर आप चेस करते रह रहे हो, चेस करते रहे हो, यहाँ पकड़ो, यहाँ पकड़ो, यहाँ पकड़ो, भाई तुम गधे हो फिर। ऐसे ट्रेड्स को अवॉइड करो। एक ट्रेड इज अलाउड, एक ट्रेड इज गुड, इस पे जस्टिफाई हो जाता है माय रेसिपी। तो वो क्या है, मैंने यहां से उठाया ट्रेंड, यहां से उठाया 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट, यहां से उठाया बिग टाइम फ्रेम का एनालिसिस, यहां से उठाया मैंने विदाउट सॉरी क्या बोलते हैं, विदाउट कंफर्मेशन या ब्लाइंड ट्रेड्स, ठीक है, ब्लाइंड ट्रेड्स, यहां से उठाया मैंने, मतलब ये दो चीजें, और इसको निकाला तो मुझे एक एक्सट्रीम लेवल बोल सकते हो कि रेयर कॉम्बिनेशन मिल गया, जिससे कि मेरा एक्यूरेसी भी 30-40% तक पहुंच गया और मेरा विन रेट भी 1:5 एटलीस्ट हो गया, ठीक है। सबसे पहला क्या होता है कि विन रेट, एक्यूरेसी, ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड, रिस्क रिवॉर्ड। अब कुछ कुछ चीज जो होता है, विन रेट कैसे बढ़ता है, पहला कंफर्मेशन, कंफर्मेशन, ठीक है, ट्रेंड के साइड में, ट्रेंड के साइड, इसके बाद अगर बात करो तो मान लो बिग टाइम फ्रेम कैंडल, ठीक है, 5 मिनट 10 मिनट कैंडल्स। तो ये चीज क्या आ गया, ये सारा पॉइंट से क्या बढ़ता है, विन रेट बढ़ता है। कि अगर आप कंफर्मेशन ऐड कर रहे हो, ट्रेंड के साइड में ट्रेड ले रहे हो, बिग टाइम फ्रेम पे पिक्चर देख रहे हो कि अगर शॉर्ट 1 आवर में मार्केट नेगेटिव है, 5 मिनट में भी नेगेटिव साइड के ट्रेड ले रहे हो तो, और कैंडल्स 5 मिनट 10 मिनट का चूज कर रहे हो, तो ये सारा चीज क्या बढ़ाता है, विन रेट बढ़ाता है। रिस्क रिवॉर्ड क्या बढ़ा सकता है, स्मॉल टाइम फ्रेम, दूसरा ब्लाइंड ट्रेड्स, तीसरा 1 मिनट कैंडल विदाउट कंफर्मेशन, ठीक है, और चौथा रिवर्सल्स, मान लो रिवर्सल्स। अब ट्रेंड के साइड अगर कोई बंदा ट्रेड ले रहा है, मतलब मार्केट यहां तक आ गया है, तब अब यहां पे ऑलरेडी इतना मूव आ चुका है तो चांसेस कम हो जाता है, प्लस स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता है, तो इसके कारण उसका रिवर्सल्स जैसा रिस्क रिवॉर्ड नहीं बनेगा। बट यही बंदा अगर रिवर्सल्स वाला ट्रेड लेगा, मान लो ये वाला ट्रेड लेगा, तो ये टॉप पकड़ सकता है। तो ये सारा चीज, तो अब इसमें से आपको 2-3 चीजों का मिक्सचर करके एक बेस्ट तरीका बनाना है कि आपको क्या चाहिए। मैं क्या करता हूं, मैं बताता हूं। मैं इन दोनों से कुछ कुछ चीजें उठाता हूं। मैं इससे उठा लिया ट्रेंड के साइड, मान लो उठा लिया इससे ट्रेंड के साइड कि मुझे ट्रेंड के साइड ही ट्रेड लेना है, बट एट द सेम टाइम मैं स्मॉल कैंडल उठा लिया, विदाउट कंफर्मेशन उठा लिया, 1 मिनट कैंडल उठा लिया। इसका खिचड़ी देखना कितना बढ़िया रेयर कॉम्बिनेशन बना कि यहां से मेरा जो माय रेसिपी, अगर मैं बताऊं आपको कि अगर इन दोनों को मिक्स करके मैं अपना रेसिपी निकाला, माय रेसिपी, तो वो क्या है, मैंने यहां से उठाया ट्रेंड, यहां से उठाया 1 मिनट कैंडल, ठीक है, 1 मिनट कैंडल, यहां से उठाया बिग टाइम फ्रेम का एनालिसिस, यहां से उठाया मैंने विदाउट सॉरी क्या बोलते हैं, विदाउट कंफर्मेशन या ब्लाइंड ट्रेड्स, ठीक है, ब्लाइंड ट्रेड्स, यहां से उठाया मैंने, मतलब ये दो चीजों, और इसको निकाला तो मुझे एक एक्सट्रीम लेवल बोल सकते हो कि रेयर कॉम्बिनेशन मिल गया, जिससे कि मेरा एक्यूरेसी भी 30-40% तक पहुंच गया और मेरा विन रेट भी 1:5 एटलीस्ट हो गया।
ठीक है, एटलीस्ट ये कॉम्बिनेशन मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। अब अगर मान लो किसी दिन मुझे ऐसा फील हो कि मुझे एक्यूरेसी बढ़ाना है, तब मैं क्या क्या छोड़ दूंगा, मैं मान लो यहाँ से कंफर्मेशन इसमें ऐड कर दूंगा। अब जितना ज्यादा मैं कंफर्मेशन ऐड करना चाहूंगा उतना मेरा एक्यूरेसी बढ़ेगा, और जितना ज्यादा मेरा एक्यूरेसी मैं कंफर्मेशन के थ्रू बढ़ाऊंगा उतना मेरा रिस्क रिवॉर्ड कम होगा। तो डिपेंड करता है दोस्त किस तरीके से तुम मार्केट को ऑपरेट करते हो। ठीक है, मजा आ गया होगा ये सुन के आपको। सर प्लीज मुझे गाइड करो। अच्छा ठीक है गुरुजी। भैया मैं अभी टॉयलेट में हूँ। अरे यार कुछ ढंग का कमेंट करो यार, क्या मतलब टॉयलेट में तो क्या करूँ मैं, धो दूँ जाके तुम्हारी। आ, आज 20%, आज 20 ट्रेड मारे सब में स्टॉप लॉस हिट। कौन बोला आज आपको 20 ट्रेड मारने? और अगर आपने मीम कॉइन में भी मारा तो 20 ट्रेड क्यों मारा? 3 ही ट्रेड मारो, गलत हो गए, खत्म हो गया कहानी। 20 ट्रेड जानने के बाद आप बोलोगे कि सबका सब। ब्रो आपके वीआईपी भाई, मेरे वीआईपी का एक्सेस 9608003366 से हाई व्हाट्सअप। ठीक है, तो आप मैसेज डालो इस पे, क्यों नहीं डाल रहे हो मैसेज? और मैसेज डालिएगा ना तो ज्यादा बेटर है। और देखिए अभी मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा कि अगर आप बिगनर हैं तो आप ना फ्रस्ट्रेट हो जाइएगा। अगर बार बार आप चाहिए कि मैं ना कॉर्नर पकड़ूं, मान लो जैसे कि आप बिगनर है और आपको लग रहा है कि यार मार्केट जो है ऊपर जा रहा है, तो आप जान रहे हो कि ये रिट्रेस करेगा, पर आप हर रेड कैंडल पे शॉर्ट नहीं कर सकते हो। ये नॉलेज अभी आपके पास नहीं आया है कि इसको कैसे पकड़ सकते हैं। तो यू हैव ओनली 2 ऑप्शंस। आप एक चीज कर सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि यार पैसा बन सकता है, एक काम करो, कोई भी लिक्विडिटी का लेवल मार्क करो। ठीक है, एक ही ट्रेड प्लेस करो, इसके ऊपर जो भी रेड कैंडल का लो ब्रेक होगा ये एक ट्रेड आप मार सकते हो अगर आप बिगनर हो। इसके बाद अगर आप चेस करते रह रहे हो, चेस करते रहे हो, यहां पकड़ रहे हो, यहां पकड़ो, यहां भाई तुम गधे हो। फिर ऐसे ट्रेड्स को अवॉइड करो। एक ट्रेड इज अलाउड, एक ट्रेड इज गुड। इस पे जस्टिफाई हो जाता है कि चलो ठीक है, बिटकॉइन में एक बार लिक्विडिटी हिट किया वो, इसके लिए तुमको 2 चीजें आना चाहिए। एक तो सबसे पहले बढ़िया लिक्विडिटी मार्क करना, और दूसरा 1 मिनट का कैंडल का लो ब्रेक, वहां पे एंटर करोगे। अगर एक बार इस लेवल से निकल गए, समझ में आ गया, फिर तुम धीरे धीरे खुद ही उस लेवल पे पहुंच जाओगे कि तुमको कब फाइट करनी है, कब फाइट नहीं करनी है। तो वो वाली चीजें। जेडबीटी जो है ब्रेकआउट दे दिया है यहाँ पे। वैसे जिस हिसाब से यहाँ से निकला था, चांसेस थोड़ा सा ऊपर जाने का ही था, तो मुझे इससे ज्यादा तो अभी जाते दिख नहीं रहा वैसे। बाकी देखते हैं। बिगनर में लॉट साइज क्या रखें? भाई तुम्हारा कैपिटल बताएगा ना तुम्हारा लॉट साइज क्या होना चाहिए। गजब बात है, मैं क्या बताऊंगा इसमें। गोल्ड देखो भैया, मैं आपकी याद आ रही थी बड़ी ने। अरे बाप रे, अरे क्या बात है गुरुजी, ब्रेकअप हो गया बिहारी बाबू। क्यों ब्रेकअप हो गया, क्या रीजन था ब्रेकअप होने का? गोल्ड व्यू, गोल्ड का देखो, गोल्ड का जो भी पॉइंट ऑफ व्यू होने वाला है वो बड़ा टाइम फ्रेम पे मैं तुमको बता दिया कि थोड़ा बड़ा रेंज में साइडवेज होने वाला है। ठीक है, अब अभी तुरंत, एक सेकंड, अभी तुरंत मैं कुछ भी एनालिसिस आपके लिए कर दूं, ठीक है, तो इररिलेवेंट हो जाएगा वो। क्योंकि क्या ही एनालिसिस कर दूं भाई कि मार्केट का लिए, अब मैं पूरा दिमाग लगा दूं और उसके बाद पता चले कि मार्केट खुला ही नहीं वहां पे, तो फिर फायदा क्या है? तो बेटर ये रहेगा कि कल मार्केट खुलेगा, कल हम लोग जो है उसको देख लेंगे लाइव में जो भी है। और बड़ा पीओवी जब भी बनना होगा मैं बड़ा पीओवी तुमको दे ही दूंगा, तुमको पता ही है। गुरुजी, सर आपका सबसे बड़ा प्रॉफिट कितना था? रिसेंटली अभी करा था मैंने अपना सबसे बड़ा प्रॉफिट गोल्ड में। बीटीसी मंथ कैंडल लिक्विडिटी पे आ रहा है। देखिए मंथ लिक्विडिटी पे आ रहा है बीटीसी अभी ना बहुत बड़ा मजेदार में है, क्योंकि बीटीसी के पास अभी टोटल 2 लेवल्स है। कौन कौन लेवल है आपको पता है?
एक तो तुमको पता है 1 आवर का लेवल्स पे अगर तुम मार्क करो या 1 डे पे मार्क करो तो यू नो कि भाई मार्केट के पास ना जो भी बड़े बड़े लेवल्स हैं उसमें से एक सबसे बड़ा लेवल्स यहाँ पे था, वो था ये वाला, ठीक है। ये हम लोग एक बात और जानते हैं कि इतना आसान नहीं होता है मार्केट के लिए कि एक बार लिक्विडिटी छुए और पूरा गिर जाए, क्योंकि फिर सारे लोग इसको पकड़ लेते हैं। तो मुझे जहां तक लगता है मार्केट एटलीस्ट एक बार तो ऊपर जाएगा, तो 79,000 के ऊपर बुरा बुरा 80,000 तो मुझे लग रहा है कि मार्केट जाएगा। अगर मार्केट थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा दिया या उस लेवल को ज्यादा होल्ड कर दिया, छू छू के बार बार नहीं गिर रहा है, आप समझे। पहला सिग्नल क्या होता है, कभी भी याद रखना कि किसी लेवल पे मार्केट जो है वो ब्रेकआउट वाला स्ट्रक्चर यूज करेगा या वहां से लिक्विडिटी लेके नीचे आएगा, उसको कैसे पता करेंगे। तो अगर मान लो मार्केट का एक बहुत बड़ा लेवल ये है, ठीक है, और ये लेवल जो है फॉर एग्जांपल 1 डे टाइम फ्रेम पे है, 1 डे टाइम फ्रेम पे, तो अगर छोटे टाइम फ्रेम पे मार्केट इस लेवल को किस तरीके से जा रहा है वो देखो। जैसे कि अभी क्या किया मार्केट ने, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट गिर गया, ठीक है। अब मान लो फिर गोल्ड बीटीसी जाता है इसके ऊपर। अब डिपेंड करता है कि इस लेवल के ऊपर फिर से कहीं जाके ऊपर गया 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 और फिर से हाई बना के गिर गया। ये जो अप्रोच होता है ना, ये अप्रोच अगर मार्केट बार बार कर रहा है, बार बार कर रहा है, तो पता है ये क्या कहलाता है। आपसे मैं जानना चाहता हूं, अगर ऐसा कैंडल्स बार बार हो रहा है तो आप क्या मानोगे। 2 ऑप्शन, सस्टेनेबल मूव या लिक्विडिटी लेके गिरेगा। ये बताओ, आप बताओ मुझे, आप क्या बोलोगे। अगर मार्केट कोई बड़ा टाइम फ्रेम पे बार बार उस लेवल के बियॉन्ड, उस लेवल को नहीं, लिक्विडिटी के बियॉन्ड जा जाके हाई मार मार के बार बार आ रहा है, तो आप क्या मानोगे उसको। कमेंट सेक्शन में बताइए। सस्टेनेबल। अगर किसी को लग रहा है कि वो सस्टेनेबल मूव है तो गलत सोच रहे हो, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे बीटीसी का प्राइस एक्शन को बहुत बार पढ़ो, आपको यही दिखेगा कि मार्केट 2 से 3 बार गया और फिर बाद में फॉल कर गया। अक्सर ऐसा जो प्राइस एक्शन देता है ना मार्केट, वो इसीलिए देता है। क्यों ऐसा कर रहा है आप सोचना, जो मार्केट ये स्ट्रिप एकदम लगातार 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 चढ़ रहा है, क्योंकि अगर मार्केट को बड़े टाइम फ्रेम पे गिरना है, लाइक बहुत फॉल करना है, तो जानबूझ के वो एकदम स्ट्रेट मूव में बार बार एक ऐसा हाई मारेगा कि कोई भी बड़ा प्लेयर भी अगर शॉर्ट कर लिया है गलती से लिक्विडिटी सोच के, तो वो पोजीशन को छोड़ेगा। आप सोचिए, ऐसे मूव में, ऐसे मूव में कौन पोजीशन छोड़ेगा। ऐसे मूव में वो सारे सेलर्स पोजीशंस को छोड़ेंगे जो कभी शॉर्ट करके रखे हैं ये सोच के कि बड़ा रिवर्सल्स को पकड़ेंगे, क्योंकि उसको ग्रीन 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 इतना ग्रीन कर देगा कि भाई उसका फट के 4 हो जाए, ठीक है, और वो पोजीशन को छोड़ेगा। इसीलिए मार्केट जब भी ऐसा ऐसा मूव करेगा तो आप मान के चलना कि रिवर्सल्स आने का चांस बहुत ज्यादा है। बट अगर इंस्टेड ऑफ दिस कुछ और हो, लाइक कि मार्केट जो है मान लो एक ही बार में पूरा गिर गया, ठीक है, और वापस गया, और अब लेबल्स को नहीं छुआ है, लेबल से पहले गिर रहा है, लेबल्स को नहीं छू रहा है, लेबल से पहले गिर रहा है, यानी किसको निकाल रहा है मार्केट, किसको निकाल रहा है यहां पे। ऐसे सिनेरियो में मार्केट सेलर को नहीं निकाल रहा है, ऐसे सिनेरियो में मार्केट बायर को निकाल रहा है, ठीक है। बार बार एक नया लो बना रहा है, बायर को निकाल रहा है। और यही वाला बायर, समझे, यही वाला बायर कि मान लो हाई ये है और मार्केट जो है बार बार, एक बार चला गया, ठीक है, एक बार मान लो यहां पे लिक्विडिटी ले लिया और गिरा, और उसके बाद बार बार ऊपर जा रहा है, फिर लो, और ऊपर जा रहा है और लो, और ऊपर जा रहा है और लो। इस सिनेरियो में अगर ऐसा कुछ किया है मार्केट कि परेशान कर दिया, सबको तंग कर दिया, पूरा फॉल गया, फिर जो है ऊपर गया, तो ये वाला जो बायर होता है ना, ये बायर जब उस गेम को पहुंचाएगा वहां पे, इस बायर पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये बायर एक ताबड़तोड़ बायर है और ये असलियत में इस गेम को ढंग से जीतेगा। अगर ये पहुंचा दिया ना इस गेम को यहां पे फिर, ठीक है, तब जो ये ब्रेकआउट आएगा, ये ब्रेकआउट काफी सस्टेनेबल होगा। इसका एग्जांपल देखना है, अब गोल्ड का जो सबसे बड़ा रैली आया था, आप उस रैली को देखिएगा। मार्केट एक बार हाई को टच किया और इतना फॉल किया, इतना फॉल किया, इतना फॉल किया, एकदम हद पार फॉल करने के बाद फिर मार्केट जो है ऊपर गया, और जब गया तो फिर रुका ही नहीं। और अगर इसका एग्जाम्पल देखना है तो बिटकॉइन का कोई भी मूव देख लीजिए, आपको ये वाला एग्जाम्पल मिल जाएगा। अगर ये ए है
तो ये बी है। अब गोल्ड का प्राइस, मैं बोला ना मैं प्राइस एक्सेस याद रखता हूं मार्केट का, जो भी मार्केट ने बिहेवियर करा है वो सारा बिहेवियर मैं याद रखता हूं। आप देखो गोल्ड का, मैं अगर आपको दिखाऊं कि गोल्ड का क्या प्राइस बिहेवियर था, तो गोल्ड का प्राइस बिहेवियर आपको देख के समझ में आएगा कि सही बात है गौतम भाई। और इसीलिए कहीं ना कहीं यही रीजन था जिसके कारण मैं गोल्ड को आपको समय से पहले बता दिया था कि देखो गोल्ड जो है ना वो ब्रेकआउट के बियॉन्ड जाने वाला है। कब देखना, मार्केट को अगर तुम 1 डे पे टाइम फ्रेम मार्क करो और इस जगह पे लाइक कहाँ था लेवल, हाँ लेवल यहाँ पे था, ये था लेवल। तो इस जगह पे मार्केट के पास लिक्विडिटी था, ठीक है। अब अगर तुम देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पे जो परेशान किया था लोगों को 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, तो वो तुमको समझ में आ जाएगा कि गौतम भाई दिमाग तो सच में खराब किया था मार्केट ने। 13 मार्च नहीं, 13 मार्च नहीं, और पीछे यस, यहाँ मार्केट एक बार गया, 2 बार गया, गिरा 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 गिरा, और जैसे हाई गया, ठीक है, आप नोटिस करना ब्रेकआउट के बाद मार्केट बार बार सेलर को निकालने लगा, सॉरी बायर को निकालने लगा। यहां से जो ये गिरना स्टार्ट करा, एक तो इतना शार्प फॉल मारा, इतना शार्प फॉल मारा कि कोई हिम्मत ही नहीं करेगा कि यहां पे सोचने का कि ब्रेकआउट आ सकता है। फिर इसको निकाला, फिर बोला भाई अब गलती से अगर बाय कर लिया मार्केट में तो फिर थोड़ा मूव देने के बाद फिर सबको निकाला, फिर अगर किसी ने बाय किया फिर सबको निकाला, एक शार्प लास्ट शार्प मूव भी दे दिया। तो इस तरीके से मार्केट ने लगभग परेशान ही कर दिया सबको। इवन जब दोबारा वापस से ब्रेकआउट का लेवल्स पे मार्केट गया, ठीक है, जो ये वाला हाई था, फिर ब्रेकआउट देके बार बार सेलर्स को निकाल रहा है, बार बार सेलर्स को निकाल रहा है। मतलब ये जो फ्रेश ब्रेकआउट था, जब सॉरी बायर्स को निकाल रहा है, तो जब भी मार्केट बहुत ज्यादा ही टाइम पास करने लगे तो आप समझ जाइए कि खतरा आपके पास है, ठीक है।